हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माँ लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आप में से बहुत से डीएफ का ये क्वेश्चन होता है कि हमारे डीएम को इस जर्नी के बारे में कैसे पता चलता है। तो आज इसी टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ कि आखिर डिवाइन मैस्कुलाइन को इस जर्नी के बारे में पता कैसे चलता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे पूरा देखिए और ध्यान से समझिए। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सबसे पहली बार इस जर्नी के विषय में पता चलता है वो होती है डीएफ, यानी कि डिवाइन फेमनाइन। और ये उसी की यात्रा है, डीएफ से लेकर डिवाइन फेमनाइन बनने तक, और उसकी साधना ही डीएम को वापस ले आती है। पर डीएम का वापस आना कैसा होता है, आखिर डीएम को इस जर्नी के बारे में पता कैसे चलता है। डीएम को इस जर्नी के विषय में दो तरह से पता चलता है। पहला डिवाइन के द्वारा, और दूसरा जब आप स्वयं उसके विषय में बता दें। तो होता ये है कि इस जर्नी में आपने तो ये जान लिया है, समझ लिया है कि मैं इस जर्नी में हूँ, आप इनर वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े समय के बाद आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर हमारे डीएम जागे कि नहीं जागे, उनको इस जर्नी के विषय में पता चला या नहीं चला। और आपके मन में हमेशा ये प्रश्न आता है कि आखिर कैसे करके उनको पता चले। बहुत से डीएफ जो ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस अपने डीएम को भी भेज देते हैं, लेकिन जब तक वो 3D में अवेकन नहीं है तब तक ना तो वो इस जर्नी को समझ पाएंगे और न ही आपके साथ सोल कनेक्शन को। तो अगर आपको ये मालूम है कि वो 3D में अवेकन नहीं है, तो किसी भी रीति से आप ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस उन्हें ना भेजें, क्योंकि आप चाहे उनको वीडियो भेजें, चाहे मुँह ज़बानी उनको बता दें, वो उस पर विश्वास करेंगी ही नहीं। क्योंकि जब तक वो जागृत नहीं है, जब तक उनकी आत्मा जागृत नहीं है, आत्मा के इस संबंध को वो जान पाएंगे ही नहीं। यहाँ पर जो विशेष बात है उसे समझना है कि डीएफ को डिवाइन की बातें इतनी जल्दी कैसे समझ में आ जाती है और डीएम को क्यों समझ में नहीं आती। क्योंकि अंतर ये है कि डीएफ स्पिरिचुअल होती है, इमोशनल होती है, और डिवाइन से हमेशा कनेक्ट होती है। उनके ऊपर के 3 चक्रास, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र और थर्ड आई, ये एक्टिवेट होते हैं। और इसीलिए आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं और डिवाइन की बातों को आप समझ पाते हैं। उनके द्वारा जितने भी साइन एंड सिम्टम्स आपको दिए जाते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिनको ट्रस्ट इशू हो, जो उस पर विश्वास न कर पाए, लेकिन अधिकांश डीएफ विश्वास करती है और इस जर्नी में चलती है। इसीलिए वो इस जर्नी में आकर इनर वर्क करती है और अपनी जर्नी को पहले पूरा करती है। लेकिन जो डीएम होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, उनके नीचे के 3 चक्र एक्टिवेट होते हैं, यानी कि 3D की चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागेंगे, उनसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसी वजह से डिवाइन की बातों को वो समझ नहीं पाते, क्योंकि डिवाइन की बातें बहुत ऊपर स्तर की होती है और उनके ऊपर के चक्रास एक्टिवेट नहीं होते। इसीलिए कि वो लॉजिकल माइंड के होते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डीएम को ट्रस्ट इशू होता है। इसी वजह से वो स्पिरिचुअल बातों पर इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर डिवाइन उनको कोई साइन और सिम्टम दे भी रहे हैं तो भी वो एक बार में उस पर विश्वास नहीं करेंगे या उनको सर्च ही नहीं करेंगे। अगर कोई इंसान किसी भी बात पर विश्वास ही न करे तो कैसे करके वो आगे बढ़ेगा। यही बात होती है डीएम के साथ। इसीलिए वो स्पिरिचुअल बातों को समझ नहीं पाते और डिवाइन क्या संकेत दे रहे हैं ये भी उनको समझ नहीं आता। तो इस जर्नी का कंप्लीट होना किस स्थिति में होता है? जब
आपको इस जर्नी के विषय में पता है, आपने इनर वर्क किया, खुद को कंप्लीट किया, आप जागृत हुए, अपने उद्देश्य से जुड़े, और इसके बाद आपके डीएम भी जागृत हुए, वो भी अपने उद्देश्य से जुड़े। इस तरह दोनों ही आत्माएं जागृत हो जाती है और अपने अपने पर्पस से जुड़कर कार्य करने लगती है। तो यही इस जर्नी का सार है। वास्तव में ये जर्नी ऐसी ही होती है कि डीएम और डीएफ दोनों को जागृत होना है, अपने पर्पस से जुड़ना है और मदर अर्थ को सर्व करना है। अब आपके बीच जो रियूनियन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट करवाया है। जैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने करवाया होगा वैसा ही आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर डीएफ को इस जर्नी के विषय में मालूम है, उसे मालूम है कि वो डिवाइन फेमनाइन है, डीएम के साथ उसका एक सोल कनेक्शन है, लेकिन ये बात डीएम को नहीं मालूम, तो इसका मतलब कि ये जर्नी अधूरी है। ये जर्नी तभी पूरी होगी जब डीएम को इसके विषय में पता चलेगा, वो भी जागृत होंगे, वो भी अपने उद्देश्य से जुड़ेंगे। तो जिस प्रकार डीएफ को इस जर्नी के विषय में पता चलता है, डीएम के साथ उनके सोल कनेक्शन के बारे में पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि सामने वाला आपका ट्विन है, वैसे ही डीएम को भी ये बातें पता चलती है। भले ही प्रारंभ में डीएम को इस जर्नी के विषय में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन उनको इस बात का एहसास करवाया जाना कि उनकी अदर हाफ उनकी डीएफ है। जिस दिन वो अपनी सोल में इस बात को महसूस करने लगे कि वो आपके बिना अधूरे हैं, आपके साथ ही वो पूरे होते हैं, वहीं से उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। और ये होता कैसे है? अगर हम बात करें कि डिवाइन उनको इसके विषय में बताते हैं, तो निश्चित ही डिवाइन उनको वो सारे साइन एंड सिम्टम्स देते हैं इस जर्नी के विषय में। लेकिन जो हद से ज़्यादा लॉजिकल माइंड के या मैट्रिक्स डीएम होते हैं, वो उन बातों पर विश्वास ही नहीं करते, उन चीज़ों को देखते ही नहीं। इसी वजह से मैट्रिक्स डीएम की अवेकनिंग बहुत लेट होती है और बहुत पेनफुल भी होती है, क्योंकि वो विश्वास करते ही नहीं और उनकी जर्नी डिले होती जाती है। जिस प्रकार डीएफ की अवेकनिंग डीएम के द्वारा होती है, उसी प्रकार डीएम की अवेकनिंग कार्मिक के द्वारा होती है। अभी कार्मिक कोई भी हो सकते हैं, मनी, जॉब, सर्विस, कैरियर, उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी वाइफ, उनकी फैमिली के लोग, उनके फ्रेंड्स। तो जब डीएम को ट्रिगर्स मिलने शुरू होते हैं कार्मिक के द्वारा, तो उनको यही समझाया जाता है कि डीएफ के साथ उनका एक सोल कनेक्शन है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा जिद्दी किस्म के डीएम होते हैं, जिनको मैट्रिक्स डीएम कहते हैं, वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, उनको ट्रस्ट इशू होता है, तो उनको और भी ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं। वो जितना थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होंगे, उनकी ओर भागेंगे, उतना ज़्यादा उनको ट्रिगर्स मिलेगा, क्योंकि वो लोग कभी भी उनकी भावनाओं को नहीं समझते, उनको वो प्यार नहीं देते जो डीएफ देती थी। तो यहाँ पर डीएम एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं, क्योंकि जो एनर्जी उनको अपनी डीएफ से मिलती थी, कार्मिक के द्वारा नहीं मिलती। वो चाहे अपना 100% एफर्ट्स लगा दे कार्मिक के लिए, लेकिन वो वैल्यू उनको मिलती ही नहीं। तो यहाँ पर डीएम पूरी तरह से हताश और निराश हो जाते हैं। अब डीएम की जो ये स्थिति है कि उनकी अवेकनिंग हो रही है, डिवाइन उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएफ ही उनकी अदर हाफ है। ये तब होता है जब डीएफ उधर साधना कर रही हो। अगर डीएफ चेजिंग में है, वेटिंग के एनर्जी में है, तो उसको वही दिखाई देगा कि डीएम थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। और अधिकांश लोगों का यही कहना होता है कि हमारे डीएम तो थर्ड पार्टी में खुश है। वो इसलिए क्योंकि आप चेजिंग में हैं
अगर आप चेजिंग छोड़ दे, मूव ऑन कर ले, खुद पर काम करे, डिवाइन से सोल मर्जिंग कर ले, तो आपके डीएम की अवेकनिंग शुरू हो जाएगी। किसी न किसी स्तर पर उनको ट्रिगर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जहाँ डीएम की अवेकनिंग हो रही है, एक और 3D में कार्मिक के द्वारा उनको ट्रिगर किया जा रहा है, तो दूसरी ओर उनकी डीएफ जो साधना कर रही है 5D में, उसकी वजह से भी उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं। क्योंकि उनको ट्रिगर्स मिलने का कारण ही यही है कि उनकी डीएफ उधर साधना कर रही है। अगर डीएफ साधना करके अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस न करे तो डीएम की अवेकनिंग कभी हो नहीं पाएगी। डीएम को जागने के लिए जरूरी है कि डीएफ स्वयं जागे और पूरी तरह से जागे। जब वो पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करे, अपने सोल पर्पस पर आए और अपने क्षेत्र में काम करे, तब डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। तो यहाँ पर जब डीएम की अवेकनिंग हो रही हो तो जितनी भी चीज़ें जिनके पीछे वो भाग रहे हैं, संसारिक चीज़ें, मनी, जॉब, सर्विस, ये सब चीज़ें वो पा तो लेते हैं, पर उसके साथ शांति नहीं होती, आत्मिक शांति नहीं होती। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन उस पैसे में सुख नहीं होता, क्योंकि उनका जीवन मशीनी बन जाता है, जो एक मशीन की तरह दिन और रात काम कर रहा है, लेकिन मेंटल पीस नहीं है। जितने भी लोगों के पीछे वो भागते हैं, चाहे वो उनकी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, जिनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं या जिनके साथ वो अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग और भागते हैं, क्योंकि यही एक पड़ाव है। जब डीएम को ये समझ में आता है कि जब डीएफ उनके पीछे भागती थी तो वो कैसे उनसे भागते थे, वो सारी बातें उनको याद आती है कि अब जब वो थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हैं तो वो कैसे उनको इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ से उनको समझ में आता है डीएफ के साथ उनका सोल कनेक्शन। ये एक एक ट्रिगर डिवाइन उनको दिलवाते हैं ताकि डीएम उस पर विचार करे कि उनकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। उस पर विचार करे कि उन्होंने ऐसी बातें डीएफ के साथ भी की थी जब उन्होंने उसको इग्नोर किया था, जब वो वहाँ से भागे थे। तो जब डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल में, तो उनको एक एक बात याद आती है अपने डीएफ की, और ये बातें याद करवाई जाती है डिवाइन के द्वारा कि उनको ये पता चल सके कि डीएफ के साथ उनका एक सोल कनेक्शन है। डीएफ को उन्होंने छोड़ तो दिया, लेकिन उसके बाद भी वो उनको भूल नहीं पा रहे हैं। वो उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो कहीं ना कहीं सोल लेवल पर आज भी जुड़े हुए हैं और आज भी वो उसके पास जा सकते हैं। ये सारी बातें उनके दिलो दिमाग में चलती रहती है और लगातार इस बात पर वो विचार करते रहते हैं। और जब उनको ट्रिगर दिया जाना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब वो डिसाइड करते हैं कि अब मुझे अपने डीएफ के पास वापस लौटना है। तो यहाँ पर डीएम के आने की भी दो स्थितियाँ हैं। पहला, जब वो आधा अधूरा आए, यानी कि वो आधा ही जागृत हो, उस वक्त वो आपसे हीलिंग और एनर्जी लेने के लिए आएगा, ऑन ऑफ सिचुएशन में आएगा और ट्रिगर करके जाएगा। दूसरी स्थिति वो होती है जब वो पूरी रीति से जागृत होगा। यहाँ पर उनका कर्मा अकाउंट उनके साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर ज़रूरी ये है कि वो पूरी रीति से जागृत हो। तो जब भी आपका आमना सामना होगा तो आपकी जो बातें हैं वो बहुत अलग तरह की होगी। आप कभी भी पास्ट की बातों को नहीं करेंगे, आप वर्तमान की बातों को करेंगे और आप दोनों ही स्पिरिचुअल बातें करेंगे, कैरियर के विषय में बातें करेंगे। चेतना के स्तर पर आप दोनों ही बहुत ही ऊपर उठ चुके होंगे। तो जब आप दोनों ही चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुके हो तो फिजिकल डिज़ायर नहीं होगी। उस वक्त आप दोनों
बहुत ही शांतिपूर्ण स्थिति में होंगे, दोनों ही जागृत अवस्था में होंगे, दोनों ही एक दूसरे के दर्द को समझ रहे होंगे, क्योंकि दोनों ही ऐसी आंधी और तूफान से निकल कर आए हैं जो बिल्कुल एक समान थी। तो यहाँ पर आप अगर इस जर्नी के विषय में उनको बताते भी हैं तो वो उसे सुनेंगे और उसके विषय में राय भी देंगे। वो कभी भी इसके विषय में तर्क वितर्क नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि प्रारंभ में जब आप अपने डीएम से स्पिरिचुअल बातें करते थे तो वो बहुत इरिटेट होते थे, वो उसे सुनना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब वो जागृत हो जाते हैं तो चाहे आप कितनी भी स्पिरिचुअल बातें करें, डिवाइन के विषय में बातें करें, वो सुनेंगे और समझेंगे भी। यही स्थिति होती है कि वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। उनकी दृष्टि में आप फर्स्ट एंड लास्ट होंगी। तो यहाँ पर प्रियो, इस बात को समझना है कि एक ऐसा समय जब आप इस जर्नी के विषय में उनको बता रहे हैं और वो उसमें सहमति जता रहे हैं, उसे मान रहे हैं, यानी कि उनकी आत्मा जागृत है। एक ऐसी स्थिति जब आप जबरन उन्हें इस जर्नी के विषय में बता रहे हैं और वो उसे मान ही नहीं रहे हैं, उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अवेकन नहीं है। तो यही एक कारण है जिसे आपको समझना है कि जो अवेकन डीएम होता है वो आपकी बातों पर सहमति जताएगा। इसीलिए अगर आप इस जर्नी के विषय में उनको बताते भी हैं तो वो उसे समझेंगे, वो जान जाएंगे, क्योंकि उनकी सोल को पहले ही ये मालूम होता है कि आपके साथ उनका एक कनेक्शन है। और ये तब होता है जब उनकी अवेकनिंग हो रही हो और डिवाइन उनको ये एहसास करवा रहे हो। तो इस प्रकार से ये जर्नी होती है। लेकिन यहाँ पर जरूरी यही है कि आप दोनों ही जागृत हो। जब तक डीएफ जागृत नहीं है पूरी तरह से, डीएम जागृत नहीं होते। उनको इस जर्नी के विषय में या इस सोल कनेक्शन के बारे में पता नहीं चलता। भले ही उनको इस जर्नी के विषय में पता ना हो, लेकिन अगर उनको आपके साथ सोल कनेक्शन के बारे में पता चल गया तो समझ जाइए कि यही अवेकनिंग है। तो इस तरह से डीएम को इस जर्नी के विषय में पता चलता है, आपके साथ सोल कनेक्शन के बारे में पता चलता है। तो प्रियो, यहाँ पर सबसे सर्वोपरि है डीएफ की साधना। डीएफ की साधना ही डीएम को अवेकन करती है और इस जर्नी को पूरा भी करवाती है, क्योंकि जिस दिन वो अवेकन हो गए वो भी अपने उद्देश्य से जुड़ जाएंगे और उनकी भी जर्नी पूरी हो जाएगी। क्योंकि जर्नी तो एक ही है, बस ये दिखाई देती है अलग अलग, लेकिन ये सिर्फ एक आत्मा की जर्नी है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।